बच्चों, आज हम करेंगे 9th क्लास की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि हैं इसके राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखे। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, पर्दे में, नेपथ्य होता पर्दा, और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का शासन शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोलीवानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त होता है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो आज हम जो कविता करेंगे हैं वो है बच्चों से बचपन छीन लिया जाने की पीड़ा इसमें व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं, जिनको ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं। तो आज हम कविता का शब्दार्थ करेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो कवि और कविता का नाम, कवि का नाम है राजेश जोशी और कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि ने बताया है कि सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, कि सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़क पर छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। कवि ने पुनः इस पंक्ति पर जोर देते हुए कहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह एक गंभीर बात है। कवि ने इस पंक्ति को एक युग की भयानक पंक्ति, इस युग की भयानक पंक्ति बताया है कि हमारे समय की, इस युग की, या युग कौन सा हमारा युग है तो इस युग की सबसे भयानक पंक्ति है, क्योंकि यह पंक्ति बाल श्रम की भयानक एवं गंभीर समस्या की ओर संकेत करती है। इस पंक्ति में कवि ने क्या कहा है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा, यह है भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। कवि कहता है कि इसे विवरण की तरह, इस पंक्ति को पूरे विवरण के साथ लिखना चाहिए, अथवा इसे एक लिखा जाना ही चाहिए इसे सवाल की तरह, किसी प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कहने का भाव है कि हमें इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यह उम्र उनकी किस चीज़ की है, खेलने की, कूदने की या पढ़ने की है, लेकिन वे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस पंक्ति को हमें एक विवरण की तरह नहीं बल्कि एक सवाल की तरह लिखना चाहिए, एक प्रश्न की तरह लिखना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी इमारतें, मदरसों की इमारतें। कवि कहता है कि इसे किसकी तरह लिखा जाना चाहिए, एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। तो कवि ने बाल श्रम की समस्या पर विचार करते हुए कहा है कि बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है। क्या बच्चों के खेलने की जो गेंदें हैं क्या वो अंतरिक्ष में चली गई हैं, गिर गई हैं, या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या उनकी जो रंग बिरंगी किताबें हैं, सुंदर सुंदर जो किताबें हैं,
उनको दीमकों ने खाकर नष्ट कर दिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? जो खेल खिलौने हैं उनके क्या सारे काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? और क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? कि जिन विद्यालयों में के भवनों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या आप सब भूकंप में गिरकर नष्ट हो गए हैं? जो बच्चों को विद्यालयों में भेजने की बजाय काम पर भेजा जा रहा है? क्या सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन अचानक ही ख़त्म हो गए हैं जो बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है? ठीक है, नेक्स्ट है अब आगे। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि क्या कहता है इस भयानक पंक्ति को, इस सारी जो समय है इसका वर्णन करते कहता है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। क्योंकि बाल समस्या पर विचार करते हुए कहता है कि यदि बच्चों के विकास के सभी साधन नष्ट हो गए हैं, सभी साधन, इस दुनिया में कोई भी साधन नहीं बचा है, तो इस संसार में बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि सचमुच में ही ऐसा होता तो कितना भयानक होता, कितनी भयानक बात होती। किंतु लेकिन इससे भी ज़्यादा है, यह है सारी चीज़ें हसब मामूल। हसब मामूल होता है जैसी पहले थी, यथावत चीज़ें हैं, जैसे पहले थी, पुराने समय में थी, वैसी ही आज भी हैं। इतना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हसब मामूल हैं, जो कि त्यों हैं, जैसी पहले थी, यथावत है, जैसी पहले थी वैसे ही आज भी हैं। परंतु बच्चों के विकास के साधन विद्यमान हैं और संसार की हज़ारों सड़कों पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस संसार की हज़ारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे प्रतिदिन काम पर जाते हैं, अर्थात उन्हें काम की अपेक्षा पढ़ने जाना चाहिए। तो यहाँ पर कविता हो गई है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको, छोटे क्वेश्चन पहले आपको करने हैं, वो आपको भेज दिए जाएंगे। और इसके वर्ड मीनिंग है ये, कोहरा मीन्स धुंध, मदरसा मीन्स विद्यालय, हस्ब मामूल यथावत, जैसी पहले थी वैसे ही आज भी है। संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बाल बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता, लगाया नहीं जा जाएगा, या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये यहाँ पर लेसन हो चुका है। ये आपको अपनी कॉपी पर करने हैं क्वेश्चन जो दिए जाएंगे और अपना काम